आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी धम्म जीवन। यह धरमपुर गांव है, हस्ती और मस्ती का गांव। यहाँ 20 परिवार भूमिहार, 10 परिवार ब्राह्मण, 30 परिवार कुर्मी, 10 परिवार अहीर, 13 परिवार मुसलमान, 24 परिवार कोयरी, 8 परिवार कहार और बढ़ई रहते हैं। सनातनी मानसिकता में बसा प्राचीन गांव है। गांव के भूमिहार ब्राह्मणों के पास जीवन भर फुटानी छाटने लायक जमीन जायदाद है। शेष लोगों के पास जीने और जोतने भर जमीन है। बगल के गांव करमपुर टोला है। यहाँ 12 परिवार चमार, 10 परिवार दुसाद, 5 परिवार मेहतर, 8 परिवार रजवार रहते हैं। सभी भूमिहीन हैं, कौड़ी के 3 हैं। कमाते हैं, खाते हैं, भूखे सो जाते हैं। धरमपुर के ब्राह्मण भूमिहारों के यहाँ वे लोग मजदूरी करते हैं। कमियाँ हैं, बंधुआ है, सेवक हैं, गोरखिया है, बड़ी बड़ी पदवी है। इनकी सभी का रहन सहन, खान पान, रक्षा सुरक्षा, मान सम्मान माली के भरोसे, यही इस टोले का आदर्श है। धरमपुर के ब्राह्मण भूमिहारों के यहाँ कोई मरता तब करमपुर के लोग के मन में खुशियाँ दौड़ जाती। चलो अब भोज भात लोग कुछ न कुछ कच्चा पक्का मिलेगा ही। धरमपुर में भोज भात, जश्न, त्यौहार कुछ भी होता, करमपुर के कर्महीन लोग बड़ी बड़ी थालियां लेकर माली के कुत्ते के पीछे भीड़ लगा देते। जितना अन्न नहीं मिलता उससे ज़्यादा गालियां मिलती। परंपरा में करमपुर के लोग हिंदू सनातनी परंपरा में जी रहे हैं। तभी आवाज़ आता है, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बौद्ध भिक्षु ने करमपुर के लोगों का अभिवादन किया। मंगल, देखो ये बाबा क्या बोल रहे हैं। लोगों ने भिक्षु के अभिवादन का जवाब देने के बजाय मंगल को पुराना पुकारा। मंगल कॉलेज का विद्यार्थी था। क्या बाबा झाड़ फूक करते हैं या ग्रह गोचर देखते हैं? मंगल ने आते ही भिक्षु से पूछा। मेरे भाई, न मैं झाड़ फूक करता हूँ न ग्रह गोचर देखता हूँ, ये सब झूठी बात है। मैं तुम लोगों के यहाँ गौतम बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश लेकर आया हूँ। क्या आप लोग उन दोनों महापुरुष को जानते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा। जानते हैं, बौद्ध भगवान राजगीर में हैं। पिछले साल राजगीर में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी। हमारे पास भी उसका पर्चा पोस्टर है, युवक ने कहा। युवक की बात सुन भिक्षु के चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ गई। आइए बाबा, दलान पर आइए। मंगल बौद्ध भिक्षु को अपनी झोपड़ी नुमा दलान पर ले गया। कुछ लोग भी साथ हो लिए। भारत के लोग किसी के वेशभूषा पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, किसी के चरित्र पर कम। इसलिए भिन्न भिन्न आकर्षक कौतूहलपूर्ण वेशभूषा वाले भारतीयों को ठगते फिरते हैं। बौद्ध भिक्षु का भिक्षु वस्त्र भी करमपुर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग जुट गए। जोगी है कि साधु है? एक स्त्री ने खुसुर पुसुर की। ना जोगी है ना साधु है, जटा कहाँ है? दूसरी युवती ने अपनी
विद्वता का परिचय देते हुए उत्तर दिया। तो अवघड़ होते ही स्त्री ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की। अवघड़ भी तो चुट्टा और खपड़ लेके चला है। दूसरी औरत युवती ने पुनः समाधान किया, अरे ये सफाचट बाबा है, न दाढ़ी है, न मूछ है, न जटा है, न पूछ है। किसी युवती ने मस्खरेपन से कहा और सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ बहनें, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। गौतम बुद्ध और बाबा साहब का संदेश लेकर आप तक आया हूँ। आप अपनी जगह बैठ जाएं, तब मैं अपना परिचय देकर अपने महापुरुषों का उपदेश आपको सुनाऊं। बौद्ध भिक्षु ने शांत भाव से कहा। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी बैठ गए। सबके मन में कौतूहल था कि पता नहीं यह योगी बाबा क्या उपदेश देंगे। मैं आपके सामने अभी बौद्ध भिक्षु के रूप में हाजिर हूँ। बौद्ध भिक्षु यानी गौतम बुद्ध का, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले के संदेश को आप तक पहुंचाने वाला सेवक। आप लोगों में से कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानते हैं? भिक्षु ने पूछा। नहीं बाबा, हम तो कुछ भी नहीं जानते, एक स्वर में लोगों ने नकारात्मक उत्तर दिया। पहले आप यह जान लें कि मैं बाबा नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, ना मैं योगी हूँ, न सन्यासी हूँ और न अवघड़, न साधु, न साधक, न साईं। मैं बौद्ध धर्म का प्रचारक हूँ। मुझे भंते कहते हैं। कहें तो अच्छा हो। भंते का मतलब होता है बौद्ध धर्म का प्रचारक। भिक्षु का मतलब हिंदू धर्म में भीख मांगने वाला होता है, किंतु बौद्ध धर्म में भिक्षु का मतलब शिक्षा देने वाला होता है। बौद्ध भिक्षु ने विस्तार से समझाया। भंते जी, आप हमें गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में समझाइए। हम लोग तो सभी तरह के से अज्ञान में डूबे हैं। मंगल जो कॉलेज का विद्यार्थी था ने जिज्ञासा प्रकट की। वह बहुत प्रसन्न था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। उन्हें ज्ञान गया के पास बोध गया में प्राप्त हुआ। उन्हें ज्ञान क्या मिला यह जान लो। पहला, संसार में दुख है। संसार में दुख है। दुख का कोई न कोई कारण है। दुख का कोई न कोई कारण है। दुख दूर करने के उपाय हैं। तीसरा और चौथा है, दुख दूर करने के उपाय को अपनाकर दुख दूर किया जा सकता है। जीवन की यही सच्चाई है। बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध धर्म के सार तत्व से लोगों को अवगत कराया। भंते जी, खुद भगवान देता है, दुख भगवान देता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिसके भाग्य में दुख लिखा है उसे तो मिलवे करेगा। एक प्रौढ़ ने अपनी बात कही। आपने अपनी जानकारी से ठीक कहा है, किंतु गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले तथा बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों महापुरुषों ने भाग, भगवान, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक को बिल्कुल झूठ और
गरीबों को ठगने वाली बात बताया है। ये सब अंधविश्वास है। इन सब अंधविश्वासों से आप बचें, दूर रहें। बौद्ध भिक्षु ने समझाया, किंतु लोगों को तो दिन रात भाग भगवान, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक की ही बात बतलाई जाती है। दिन रात मंदिर, पूजा, यज्ञ की रट लगाए रहते हैं। दूसरे युवक ने कहा, जिसका जो व्यवसाय है वह रात दिन वही काम करता है। इस व्यवसाय से उस व्यक्ति की जीविका चलती है। बनिया रात दिन दुकान में बैठकर नमक, तेल, चावल बेचता है। न बेचे तब वह भूखे मरेगा। किसान रात दिन खेती खलिहान में लगा रहता है। यदि किसान खेती खलिहान में न लगे तो वह भूखों मरेगा। मिल मालिक रात दिन मिल चलाने में व्यस्त रहता है। यदि वह न चलाए तब भूखों मरेगा। इसी तरह भाग भगवान, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक उन चलाने वाले का रोजगार है। इन सब का प्रचार से उनकी जीविका चलती है। यदि इन सब को वह छोड़ देगा तब वह भी भूखे मरेगा। तुम्हारी तरह कड़ी मेहनत करके पेट पालना पड़ेगा। महाराष्ट्र के निवासी बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले ने गरीबों को यही शिक्षा दिया। पढ़ो लिखो, होनहार बनो, अंधविश्वास छोड़ो, गंदे काम छोड़ो, कड़ी मेहनत करो, बचा कर खाओ, बाल बच्चों को महान बनाओ। बौद्ध भिक्षु ने शांतिपूर्वक लोगों को समझाया। उपदेश का दौर और आगे चलता, किंतु इसी बीच 2-3 लोग दूध शरबत ले आए। भंते जी, शरबत पी लें, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, फल मिठाई तो नहीं है। एक गृहस्थ ने विनम्रतापूर्वक कहा। भाइयों, आप गरीब हो, यह भावना मन से निकाल दो। आपके परिश्रम पर सारी फसलें उगती है, उपजती है। आपके परिश्रम से सारे महल बनते हैं और सजते हैं। फिर आप गरीब कैसे हो? हाँ, आपका हक छीना जा रहा है। यही कारण है कि आपके पास कुछ नहीं, केवल आपके परिश्रम की कीमत आपको मिलता रहे। बस आपसे ज़्यादा सुखी कौन हो सकता है? बौद्ध भिक्षु ने लोगों को समझाया। हाँ भंते जी, आपने सच्ची बात कही है। मानते हैं, हम खाते हैं, दूसरे से उपजाते हैं, हम ले जाते हैं दूसरे। कहते हुए व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की ओर दूध मिला शरबत का गिलास बढ़ा दिया। बौद्ध भिक्षु ने शरबत पी और लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मेरी बात सुनकर मेरी इज्जत की। आप अपने काम पर लगें, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। शाम को पुनः उपदेश कथा शुरू करूंगा। शाम होते ही उपदेश कथा की जगह कलह कथा शुरू हो गई। 10-20 स्त्री मर्द आपस में वाद विवाद करने लगे। कभी दिया है जो आज देगा, एक ने कहा। मांगना ही नहीं चाहिए था, बार बार मांगकर अपना मुंह खराब करने से क्या फायदा, दूसरे ने कहा। अब कोई बीमार पड़ेगा तब दूध के लिए दुसाध के यहाँ, अंडा के लिए चमार के यहाँ दौड़ा चला आएगा, तब दूध और अंडा नहीं छुआता है। हम लोग कुछ मांगते हैं तब उन सब का सामान छुआने लगता है, तीसरे ने कहा। एक महिला ने अत्यंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बौद्ध भिक्षु अर्धनिद्रा में लेटे थे। उन्होंने लोगों की प्रतिक्रिया को कुछ भापा
वे अपना चिवर संभाला, झोपड़ी से बाहर आ गए। क्या बात है भैया, यह वाद विवाद क्यों? भिक्खू ने जानना चाहा। बात तो कुछ नहीं भंते जी, कल इस टोले के गगन पासवान के यहाँ उनके बच्चे का तिलक आने वाला है। साथ साथ सत्यनारायण कथा भी होगी। यह टोला मजदूरों का है। हमारे पास दरी है न बिछावन है न पेट्रोमैक्स। धर्मपुर के बबुआन से मांगने गए तो सभी ने छूत छात की बात लगाकर सामान नहीं दिया। एक ने दुख भरे शब्दों में कहा, हमारा सामान वे लोग ले जाते हैं तब नहीं छुआता है, उनका सामान जब हम मांगते हैं तब उनमें छूत लगने लगती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बस बस समझ गया, जब तक हिंदू धर्म रहेगा छुआछूत भी रहेगा। जहाँ हिंदू धर्म रहेगा वहाँ छुआछूत ऊंच नीच भी रहेगा। जो हिंदू रहेगा उसे छुआछूत ऊंच नीच मानना और भोगना ही पड़ेगा। इस धर्म में छुआछूत ऊंच नीच से दुख मानना ही मूर्खता है, बौद्ध भिक्खू ने समझाया। इसका उपाय क्या है भंते जी? एक युवक ने पूछा। इसका उपाय बाद में बताऊंगा, पहले गगन पासवान जी के बेटे के तिलक का उपाय निकालो। 2-4 नवयुवक दौड़ो और सभी स्त्री पुरुष को बुलाकर एकत्र करो। बैठक होगी अपने सामान की। रक्षा आप करने की बैठक आज होगी और अभी होगी, बौद्ध भिक्खू ने कहा। घंटे भर में स्त्री पुरुष के एकत्र हो गए। सभी मन में उत्सुकता थी। पता नहीं अजनबी बौद्ध भिक्खू क्या बातें करेंगे, क्या कहेंगे। सुनो भाइयों बहनों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक आप बनो। ज्योतिबा फुले ने कहा अपना सम्मान आप करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अपना कल्याण आप करो। मिला जुला कर तीनों ने एक ही बात कही है कि अपने सुख संपत्ति सम्मान के लिए स्वयं को तैयार करो। बौद्ध भिक्खू ने समझाया। भंते, आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए। एक युवक ने जिज्ञासा प्रकट की। इतने बड़े समाज में एक दरी बिछावन पेट्रोमैक्स नहीं है, यह चिंता की बात। एक मामूली सी दरी पेट्रोमैक्स के लिए आप लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, दूसरों की नज़रों में अछूत बन गए। आप लोग तैयार हो तब ये दोनों सामान आज और अभी हो सकता है। क्या आप भी अपने सम्मान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं? बौद्ध भिक्खू ने कहा, तैयार भला क्यों नहीं है, मगर यह कैसे संभव हो सकता है? कोई जादू तो हम जानते नहीं हैं। सभी के मन में कौतूहल था। सवाल जादू का नहीं है, सवाल जागरूकता का है, सवाल एकता का है। क्या आप सभी अपने जागरूकता और एकता के लिए तैयार हैं? बौद्ध भिक्खू ने पूछा। हाँ भंते जी, हम सभी तैयार हैं। आप कहें हमें क्या करना है? सभी ने एक स्वर में कहा। आप सभी एक दिन का भोजन सार्वजनिक चंदा में दान करें। प्रति परिवार को 2 किलो चावल या 10 रुपये समाज में दान दें। दान आज और अभी दें। कल समाज की नई दरी और पेट्रोमैक्स खरीद कर आ जाएंगे। गगन जी के बेटे का तिलक अपनी रोशनी में और अपनी आसनी दरी पर होगा। बोलो, आप स्वयं तैयार हैं? बौद्ध भिक्खू ने अत्यंत विश्वास से अपना प्रस्ताव रखा। भंते जी, हम सब तैयार हैं। सभी उत्साहपूर्वक बोल उठे। तभी फिर आप सब अपना अपना घर चलें। चंदा के लिए जथा सभी के दरवाजे पर आ रही है।
अपना अपना चंदा लेकर घर पर तैयार रहें। बौद्ध भिक्षु ने आदेश दिया। लोग अपने अपने घरों के लिए चल दिए। सबके मन में उत्साह और मनोबल भरे थे। एक नया प्रयोग था। 50 परिवारों की बस्ती थी जिसमें 8 परिवारों ने चंदा नहीं मिले। बौद्ध भिक्षु ने 10 नवयुवकों के साथ चंदा उगाही की। कुल 60 किलो चावल तथा 120 रुपये चंदा में जमा हुई। चंदा 60 किलो चावल को इसी टोली के लोगों को खरीदने का लाभ समझाया। 8 किलो के हिसाब से चावल बिके। अब चंदा के कुल 600 रुपये नवयुवकों के पास थे। सभी के मन में अतीत प्रसन्नता और एक सम्मान के भाव थे। यदि तुम जीना चाहते हो तो दीनता त्यागो, जिंदा दिल होकर जियो, जैसा इस देश के दूसरे मनुष्य को प्राप्त है। वैसे ही अन्न, वैसे ही कपड़े और वैसे ही मकान तुम लोगों को चाहिए। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा और मजबूत हृदय से काम करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने उपस्थित जनसमूह को बाबा साहब अम्बेडकर की अमिट वाणी सुनाई और लोगों को अपना अपना घर जाने का आदेश देकर विश्राम के लिए चल पड़े। आगे अब शाम होती है। शाम होते ही गगन पासवान का घर रोशनी से जगमगा गया। बाजार से नई दरी आ गई और नया पेट्रोमैक्स भी चमचमा कर लाल दरी, जगमग रोशनी। भारत के गांव में जाति की जमात होती है। जाति में ही समारोह होता है, भोज होता है। बौद्ध भिक्षु ने आज इस परंपरा को तोड़ दिया। पूरे सुखदेव टोला के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, सबका भोज आज गगन पासवान के घर पर था। व्यवस्था की गई। सभी घरों से सहयोग का चावल गगन जी के घर आवे। ऐसा ही हुआ। चमार और मुसर भोजन बना रहे थे। मेहतर बलाएं सब्जियां बना रही थी। रजवार परिवार के लोग पानी भर रहे थे। क्या समा थी, क्या एकता थी। पूरा करमपुर गांव एक परिवार बन गया था। बौद्ध भिक्षु मार्गदाता बनकर आए थे। खुशियां ही खुशियां थी। समापन सम्मान ही सम्मान था। तिलक देने बराती आ गई थी। घर के पास खुले मैदान में बराती बैठी थी। नई दरी, नई रोशनी, नया प्रयोग, वस्त्र, उत्साह। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े जमा थे। सभी बौद्ध भिक्षु से उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। यह अनोखा वातावरण था, अनोखा उतावलापन था। बौद्ध भिक्षु ने घोषणा की, वर को जनसभा में बुलावें। तिलक का कार्यक्रम यहीं संपन्न होगा। वर जनसभा में आ गया। बौद्ध भिक्षु ने जनसभा को संबोधित करते हुए बुद्ध वंदना की, त्रिशरण पंचशील का पाठ किया। वस्त्र, फल, फूल आदि देकर वर को तिलक किया गया। जनसभा हर्ष और उल्लास से भर गई। बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध कथा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कथा, फूले कथा, बुद्ध धर्म का महत्व और अनिवार्यता समझाई। उन्होंने करमपुर टोला के सभी परिवार तथा बरातियों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी तथा दोनों गांव के लोगों को एक एक पंचशील का झंडा प्रदान किया। महात्मा बुद्ध, बाबा साहब, ज्योतिबा फूले की जय जयकार से वातावरण गुंजायमान हो गया। तो ये था धम्म जीवन, एक कथा कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सुनेंगे, समझेंगे, इससे जीवन में सीख लेंगे, क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है।
जिसके लेखक हैं बोध शरण हंस जी, जो प्रकाशक अम्बेडकर मिशन प्रकाशन से प्रकाशित है, चितकोहरा, पटना, अनीसाबाद। उनका ये लेख है जिसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। चैनल जो मेरा है वो समय की बात चैनल का नाम है। समय कभी ऐसा था कि इस देश का जो बहुजन समाज है हुक्मरान था, राजा था। समय एक ऐसा आया, यही समाज दरिद्र बन गया। तो समय की बात है, समय के साथ चलें, समय आपके साथ चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर जो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे, ये आशा और उम्मीद करते हैं। चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट करें ताकि और आगे किस प्रकार की मैं आपके बीच में ऑडियो बुक, कहानी प्रस्तुत करें, कविताएं प्रस्तुत करें। ये किसी तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत।